हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स इस टाइटल पे डिस्कशन करेंगे कि ऐसे किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे। फर्स्ट पॉइंट है बैलेंस्ड डिस्कशन। द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू एक्सप्लोर बोथ द फिलोसॉफिकल एंड प्रैक्टिकल implications of the proverb God helps those who help themselves। मतलब एग्जामिनर चाहता है कि हम इस टाइटल के पीछे जुड़ी हुई जो फिलॉसफी है और जो उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं कि प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये काम करना या नहीं, उसको हम एक्सप्लोर करें अपने एसे में। सेकेंड पॉइंट इज यू शुड क्रिटिकली एग्जामिन द अंडरलाइंग मीनिंग एंड इट्स रेलेवेंस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स rather than merely agreeing or disagreeing with the statement। आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है इसके अंडरलाइंग मीनिंग को, मतलब इसके छुपे हुए मीनिंग को और इसकी रेलेवेंस को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में। और सिर्फ इतना ही नहीं करना कि आप इसे एग्री या डिसएग्री कर जाएं इस स्टेटमेंट से। तो नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई दिस टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे लिखने के लिए क्यों कहा गया है। First, the topic is chosen to explore your understanding of self-reliance, the role of divine intervention, and the balance between human effort and faith। ये आपकी उस अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए कि आप सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता और डिवाइन इंटरवेंशन, किसी डिवाइन पावर की, भगवान की इंटरवेंशन, उसकी हेल्प का हमारी लाइफ में कितना रोल है, उसको किस तरीके से समझते हो। एंड द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एफर्ट एंड फेथ, और उसके साथ साथ ही एक बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है ह्यूमन एफर्ट के बीच में और फेथ के बीच में, रिलीजन के बीच में। देन इट टेस्ट्स योर एबिलिटी टू एंगेज विद अ प्रोवर्ब दैट हैज़ मॉरल एंड फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस रिक्वायरिंग बोथ एनालिसिस एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन। ये टाइटल आपको इस लेवल पे भी टेस्ट करेगा कि आप एक प्रोवर्ब की मॉरल और फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस को, उसके नतीजों को किस तरीके से समझते हो, और ये भी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप एनालिसिस भी करेंगे इस प्रोवर्ब का और पर्सनल रिफ्लेक्शन भी देंगे, अपने पर्सनल व्यूज़ भी देंगे। देन हमारे पास है ओपनिंग लाइन का एनालिसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें 3 पॉइंट्स, टाइम पीरियड, स्केल ऑफ द टॉपिक और इसका इम्पैक्ट। तो द ओपनिंग लाइन शुड फ्रेम द एसे बाय एक्नॉलेजिंग the long-standing belief in the power of self-help and divine support. It sets the stage for an exploration of how these concepts have been understood and applied throughout history. तो आपने ओपनिंग लाइन को फ्रेम किस तरीके से करना है। आपने एक्नॉलेज करना है कि बहुत लंबे समय से ये एक बिलीफ है लोगों की कि सेल्फ हेल्प और डिवाइन सपोर्ट दोनों की इम्पोर्टेंस है। और आप ये भी कह सकते हैं कि यही जो दोनों की बराबर अगर इम्पोर्टेंस रही है तो हमारे पास एक मौका है इस ऐसे में कि उसको किस तरीके से समझा गया है थ्रू आउट द हिस्ट्री। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर हमने ध्यान देना है वो रखना है टेंटेटिवनेस इन एक्सप्लोरिंग बोथ व्यू पॉइंट्स, कि दोनों व्यू पॉइंट के बीच में एक टेंटेटिवनेस रखनी है। आपने अनइवनली टिल्ट नहीं करना किसी साइड पे कि एक साइड को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देके दूसरी साइड को बिल्कुल नकारना नहीं है। तो बैलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। द एसे मस्ट शो दैट वाइल द प्रोवर्ब एनकरेजेस सेल्फ रिलायंस इट ऑल्सो सजेस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एफर्ट एंड डिवाइन सपोर्ट। मतलब ऐसे में आपको ये सजेस्ट करना है, दिखाना है, शो करना है कि ये प्रोवर्ब सेल्फ रिलायंस को एनकरेज करती है और उसके साथ साथ ये भी सजेस्ट करती है कि ह्यूमन एफर्ट का डिवाइन सपोर्ट के साथ भी एक रिश्ता है। The use of tentative language, it is essential to consider, इस तरीके से का अगर सेंटेंस लिखें हम, indicates a careful examination of both sides before forming an opinion। तो ये tentative language यूज़ करने का मतलब ये है कि हमने एक केयरफुल एग्जामिनेशन करनी है दोनों साइड्स की, दोनों साइड्स जो उस टॉपिक के हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू के हैं, और उसके बाद अपना ओपिनियन फॉर्म करना है। तो ये पिछले 2 पॉइंट आपके एसे की इंट्रोडक्शन का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे। देन हम आएंगे सेकंड पैराग्राफ पे जिसमें हमने सपोर्ट करना है प्रोवर्ब को। फर्स्ट पॉइंट उसमें है एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ रिलायंस। जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं वो एटीट्यूड हमें किस तरीके से एम्पावर करता है। यू शुड डिस्कस
हाउ द प्रोवर्ब encourages individuals to take initiative and responsibility for their own lives, fostering a sense of empowerment. आपने डिस्कस करना है कि जो प्रोवर्ब है इनकरेज करती है इंडिविजुअल्स को इनिशिएटिव लेने के लिए, अपनी तरफ से काम शुरू करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अपनी लाइफ की, और जिससे एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट फील होती है इंडिविजुअल्स को। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल सक्सेस। इस पॉइंट में यू शुड हाईलाइट एग्जांपल्स वेयर सेल्फ हेल्प लीड्स टू टेंजिबल सक्सेस। ऐसी सक्सेस जिसको कोई भी रजिस्टर कर सकता है, समझ सकता है कि इस इंडिविजुअल ने सक्सेस हासिल कर ली है। और आपने एम्फेसाइज करना है दैट एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफन लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स। जब हम एफर्ट्स लगाते हैं और डिटर्मिन्ड हैं अपने काम को लेके, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आते ही हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सप्लोर द मॉरल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोवर्ब, suggesting that it teaches individuals to be proactive and not to rely solely on external help or fate. एक तरीके का मॉरल लेसन भी देती है ये प्रोवर्ब हमें कि जो इंडिविजुअल प्रोएक्टिव होके किसी भी काम में पूरी शिद्दत से जुड़ के करते हैं उसको, तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि पूरे के पूरा हम किसी एक्सटर्नल हेल्प या किस्मत के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएं। तो जो लास्ट पॉइंट है जो इस पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं वो है डिवाइन फेवर फॉर द डिलीजेंट। जो डिवाइन है वो फेवर करता है डिलीजेंट को। आर्ग्यू दैट द प्रोवर्ब इम्प्लाइज दैट डिवाइन सपोर्ट इज मोर लाइकली टू बी गिवन टू दोज हु मेक एन एफर्ट। डिवाइन सपोर्ट, जो परमात्मा की, भगवान की जो सपोर्ट मिलती है वो मोर लाइकली है, उसकी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसको मिले जो कि एफर्ट करता है, अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट कर रहा है। अलाइनिंग विद मैनी रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल टीचिंग्स दैट वैल्यू डिलीजेंस। तो रिलीजियस और फिलोसॉफिकल लेवल पे बहुत सारे स्कॉलर्स की, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की टीचिंग्स हैं जहाँ उनकी कोट्स है जो सेल्फ रिलायंस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पे आप किसी एक को रेफर कर सकते हैं। देन हमारे पास है थर्ड पैराग्राफ के लिए पॉइंट्स जिसमें हमने क्रिटिसाइज करना है या क्वालिफाई करना है प्रोवर्ब को। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन एफर्ट। यहाँ पे हमने डिस्कस करना है ऐसे सिचुएशंस वेयर डिस्पाइट वंस बेस्ट एफर्ट, किसी व्यक्ति के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद सक्सेस इज नॉट गारंटीड, सक्सेस की कोई गारंटी ना हो। सजेस्टिंग दैट द प्रोवर्ब में ओवर सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स रियलिटीज। इसमें हम सजेस्ट करेंगे कि जो प्रोवर्ब है ओवर सिंप्लीफाई कर रही है कम्प्लेक्स रियलिटीज़ को। हम अपने बेस्ट एफर्ट लगा दें या लगाने को तैयार हों, फिर भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकते। हो सकता है कि हमारा कोई हेल्थ क्राइसिस आ जाए उस मोमेंट पे जब हमने वो काम करना है जहाँ उसका हमें रिजल्ट मिलना है, जैसे कोई एग्ज़ाम हो गया, जहाँ कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए। तो ऐसी चीज़ें हमें हमारे गोल से दूर करेंगी या गोल अचीव करने के रास्ते में रुकावट बनेगी। देन हमारे पास पॉइंट है पोटेंशियल फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। एक बहुत बड़ा डेंजर ये है कि इस आइडिया को मिस रिप्रेजेंट किया जा सकता है उन लोगों के खिलाफ जिनको सच में ज़रूरत है, जो बहुत ही चैलेंज सर्कमस्टांसेस से आते हैं। तो ये आइडिया कोई जस्टिफाई करने के लिए भी यूज़ कर सकता है कि हमने उनकी हेल्प नहीं करनी, और जो कि हमारे लैक ऑफ कंपैशन या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा। देन हमारे पास पॉइंट है बैलेंस बिटवीन एफर्ट एंड फेथ। इसको हमने कैसे टैकल करना है इस पॉइंट को, क्योंकि हम बिल्कुल नकार नहीं सकते इसको, तो हमने उसको मैन्यूवर करना है अपने तरीके से कि हमने एक बैलेंस की तरफ पॉइंट करना है। जैसे आर्ग्यू दैट वाइल सेल्फ रिलायंस इज इम्पॉर्टेंट देयर इज ऑल्सो अ नीड फॉर ह्यूमिलिटी एंड रिकग्निशन दैट सम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। हमें ह्यूमिलिटी दिखानी है और ये रिकग्नाइज भी करना है कि हमारी ज़िंदगी में और किसी व्यक्ति की भी ज़िंदगी में कुछ एस्पेक्ट्स लाइफ के ऐसे हो सकते हैं जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होते। तो फिर हमने उस टाइम पे क्या करना है, नेसेसिटेटिंग फेथ और रिलायंस इन अ हायर पावर। उस टाइम पे उन कंडीशंस में ज़रूरी है हमारा फेथ, विश्वास और रिलायंस, भरोसा किसी हायर पावर में। और अब हम पहुंचते हैं इसके कंक्लूजन पे कि उसको किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल समराइज की पॉइंट्स। इसमें हमने रीइटरेट करना है एम्पावरमेंट एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जो कि इस प्रोवर्ब में एम्फसाइज की गई है, और इसके साथ साथ ही लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल फॉर रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो इस आइडिया के लिमिटेशंस हैं और मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे कुछ इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जा सकती है, उसको हमने डिस्कस करना है। और देन बैलेंस बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, हाईलाइट द नीड टू बैलेंस सेल्फ रिलायंस with an understanding of the role of external factors and potential for divine intervention। तो आपने दोनों चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट करना है कि सेल्फ रिलायंस बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ ही कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो सकती है, उसको भी हम नकार नहीं सकते। एक तरीके से हमने प्रेफरेंस दे दी है कि जब हम सेल्फ रिलायंस को पहले नंबर पे रख रहे हैं, पर हम दूसरी चीज़ को बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। और थर्ड पॉइंट, एडवोकेट फॉर अ बैलेंस पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे आपने एक सजेशन देनी है कि हमें जो उस प्रोवर्ब को एक बैलेंस तरीके से देखना चाहिए, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इनकरेज करना चाहिए और लाइफ की कम्प्लेक्सिटीज़ को भी फिगर इन कर लेना चाहिए कोई भी काम करते टाइम या कोई भी काम स्टार्ट करते टाइम। और देन हम जा रहे हैं इसके कंक्लूडिंग सेक्शन की तरफ, और उसमें कॉल फॉर इंटीग्रेटिंग एफर्ट एंड फेथ, जहाँ पे आप ये क्लेम करेंगे कि हमें इंटेग्रेट करना है एफर्ट को और फेथ को। यू शुड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेग्रेटिंग ह्यूमन एफर्ट विद अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड फेथ। ह्यूमिलिटी, नम्रता का स्वभाव, जिसमें हम घमंड नहीं करते कि मैंने इतना कुछ कर लिया तो मैं सारा कुछ अचीव कर लूँगा, क्योंकि वो फ्रेम ऑफ माइंड भी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इसके साथ साथ रिकग्नाइजिंग द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइन एफर्ट्स, ह्यूमन और डिवाइन एफर्ट्स दोनों की इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज करना है हमने। तो इस तरीके से हम इस ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन ऑन द टॉपिक गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और अगर आप इस ऐसे को एवेलुएट करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट ऐसे करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय and thank you।